अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह का नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे खास अमल या वजीफ़ा रूहानी इलाज के बारे में जानकारी दूंगा कि शायद आपको मालूम नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है कि जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई हो वो पांचों नमाजों के बाद 11 बार या नूरू पढ़कर दोनों हाथों के पोरों पर दम करके आंखों पर रखे। जो रोजाना 7 बार अल बारियो पढ़ेगा उसे आजाबे कब्र ना होगा इंशाअल्लाह। ऐसा कोई शख्स हो जिसका चेहरा देखने में अच्छा ना मालूम होता तो वो दिन में किसी भी वक्त वाबुजू अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और 100 बार ये कलिमत पढ़े, अल्लाहु जमीलुन वयुहिब्बुल जमाल। इंशाअल्लाह उसका हुस्न बढ़ेगा। जिन मियाँ बीबी में इत्तेहादो मोहब्बत ना रहती हो तो उनमें से कोई 1001 बार या वदूद पढ़कर चीनी या नमक पर दम करता जाए और यही खाने में इस्तेमाल किया जाए तो जो लोग भी इसे खाएंगे वो आपस में मोहब्बत से रहेंगे। जो सुबह और शाम को 7 बार पढ़े अल्लाहुम्मा अजरीनी मिनन नार तो जहन्नम खुद दुआ करे कि मौला इसको मुझसे बचा। बाद नमाज ईसा वाबुजू नंगे सार ऐसी जगह खड़े होकर जहाँ सर और आसमान के बीच कोई चीज़ ना हो छत पर 500 बार पढ़े या मुझसे बेबल असबाब अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ। गैब से रोजी का इंतजाम होगा और पहाड़ के बराबर भी अगर कर्ज होगा तो आधा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो हमेशा या करीमों पढ़ता रहेगा तो वो दुनिया में मुअज्जम व मुहतरम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आला हजरत आज़िमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुरीद को असर बाद 100 बार या करीमू या अल्लाहू पढ़ने की इजाज़त भी अता फरमाई है। जो कोई सुबह फजर से पहले अपने घर या दुकान के चारों कोनों पर 10 बार या रज्जाकू पढ़कर दम करे तो हरगिज वह बेबरकती ना हो। जो शख्स सोते वक्त ये दुआ अस्तगफिरुल्लाह लाहुल्लाजी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैही 3 बार पढ़ लेगा तो अगर उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों या ज़मीन की रेत से भी ज़्यादा होंगे तब भी मौला ताला उसे बख्श देगा। अगर बीबी नाफरमान हो तो उसकी नाफरमानी को फर्मा बरदारी में बदलने के लिए जब भी उसके सामने हो तो या वलियु का विर्द करता रहे, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में वो फर्मा बरदार हो जाएगी। अगर बहू नेक है और घर वाले उसे परेशान करते हैं तो वो हर नमाज के बाद 125 बार या कुद्दूसो या हमीदू पढ़ा करे, अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ। इंशाअल्लाह सब उससे मोहब्बत करने लगेंगे। अगर शौहर किसी गैर औरत के चक्कर में फंस गया है तो बीबी हर नमाज के बाद 125 बार या सलामू या हदी अव्वल आखिर 9 बार दरूद शरीफ। इंशाअल्लाह वो राह रस्त पर आ जाएगा। किसी का अमल इसके बराबर नहीं। तस्बीह फातिमा यानी 33 बार सुभान अल्लाही, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाही, 34 बार अल्लाहु अकबर और 1 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसकी फजीलत का ये आलम है कि उस दिन किसी का भी अमल इसके बराबर बुलंद ना किया जाएगा या ये कि कोई दूसरा भी पढ़ ले कभी मुसीबत में गिरफ्तार ना होंगे। जो किसी मुसीबत ज़्यादा को देखकर ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्बब तलाका बिही वफ़दलानी अला कसीरिम मिम्मन खलाका तफदीला पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह
खुद कभी उस मुसीबत में गिरफ्तार ना होगा, मगर बुखार, जुखाम, खुजली और आँखों के दर्द में ना पड़ी जाए कि इन अमराज की हदीस में बड़ी तारीफ आई है। 6 लाख दरूद पाक का सवाब। जो कोई एक बार दरूद सआदत पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदादा माफी इल्मिल्लाही सलातन दा इमातम बिदावामी मुल्लिकल्लाहा पढ़ता है तो 6 लाख दरूद पाक का सवाब उसके नमाए अमल में लिखा जाता है। दिनों रात इबादत करने वाले का सवाब। जो कई सुबह और शाम को ये दुआ अल्लाहुम्मा लकल हम्दो हमदन दा एमन मा दवामिका व लकल हम्दो हमदन खलीदन मा खुलिदिका व लकल हम्दो हमदन ला मुंतहा लहू दुना मसियतिका व लकल हम्दो हमदन इंदा कुल्ली तरफती अनेविम व तन फुफ्फुसी कुल्ली नफ। सिर्फ एक बार पढ़ लेगा तो फजले रब्बी से दिनों रात इबादत करने वाले को जितना सवाब मिलता है, इस दुआ के पढ़ लेने वाले को उतना सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। याद रखें कि आधी रात ढलने के बाद से सूरज निकलने तक सुबह है और दोपहर ढलने से गुरूब आफ्ताब तक शाम है। तमाम गुनाह माफ। जो शख्स सोते वक्त ये दुआ अस्तगफिरुल्लाहल्लाजी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैही पढ़ लेगा तो अगर उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों या ज़मीन की रेत से भी ज़्यादा होंगे तब भी मौला ताला उसे बख्श देगा। 70,000 फरिश्ते क़यामत तक सवाब लिखेंगे। जो बुध की रात जैसे कि आज बाद नमाज ईशा 2 रकात नमाज नफल पढ़े, इस तरह कि पहली में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह फलक और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह नास, तो 70,000 फरिश्ते हर आसमान से उतरेंगे और क़यामत तक उसका सवाब लिखते रहेंगे। नमाज की मोहब्बत पैदा होगी। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर फिर उनसे छूट जाती है क्योंकि नमाज की मोहब्बत दिल में नहीं होती। लिहाजा ऐसा अमल पढ़ा जाए कि नमाज की मोहब्बत दिल में पैदा हो। ये वजीफ़ा मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में बताया था, जिसकी बदौलत मैंने अपने दिल में नमाज के लिए बहुत मोहब्बत पाई। इसका हवाला तो मुझे नहीं मिला मगर चूँकि ये मेरे अमल में रहा है और मैंने इसे बहुत फैज़ पाया है, इसीलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो करे कि जब भी जिस वक्त भी नमाज पढ़ने को मिल जाए पढ़ लीजिए। काल पर बिल्कुल मत डलिए कि ये शैतानी वसवसा होता है कि कल फजर से शुरू करूँगा, जुमा से शुरू करूँगा। नहीं, बल्कि ईसा में ही ख्याल आया कि नमाज पढ़ ली जाए तो ईसा ही पढ़ लीजिए कि बिल्कुल ना पढ़ने से तो एक वक्त की पढ़ना बेहतर है। फिर जिस वक्त की नमाज पढ़िए, पूरी नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, ये पूरा एक हुआ, इसको 21 बार पढ़ना है। अगर इसकी आदत डाल ली तो यकीन जानिए कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझको नमाज पढ़नी है, बल्कि खुद ही आपका दिल नमाज की तरफ लगा रहेगा। हाँ, बस हुरूफ की अदायगी सही रखें। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, आपको हमारी ये इस्लामिक जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।